एंड वेलकम। अभी ये जो शो चल रहा है थैंक यू, ये मेरे लिए म्यूजिक इतना मुझे पसंद है कि मैं इनको बताती रहती हूँ कि प्लीज ये जरा म्यूजिक बजाते रहें। वेलकम, खुशामदीद, एक ब्रांड न्यू शो, ब्रांड न्यू गेस्ट, ब्रांड न्यू मैं तो वही हूँ लेकिन ब्रांड न्यू लग रही हूँ इसलिए क्योंकि दुबई लाउंज रजिया सुल्तान के साथ आप देख रहे हैं K2 टेलीविजन पे। वो तो आपको वैसे ही पता होगा क्योंकि आपने K2 लगाया है। खैर आज जो हमारी इतनी चमकीली चमकीली रजिया आपको नजर आ रही है वो इसलिए है क्योंकि नॉर्मल हर औरत की तरह, हर लड़की की तरह जब हम घर से निकलते हैं ना, 2-3 काम करने के लिए निकलते हैं। ये जमाना ऐसा आया ना कि हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ घोड़े पे बैठ के ना तेज रफ्तार हम जा रहे हैं। हमने यहाँ पे भी सुबह मैं काम पे चली गई थी और मैं उसके बाद यहाँ पे आई हूँ, घर चली गई थी चेंज करने के लिए। इसके बाद मैंने एक वलीमे पे जाना है, तो ये जो मैं इतनी रेडी हुई हूँ ये वलीमे के लिए रेडी हुई हूँ, K2 के लिए नहीं। K2 के लिए मैं जरा से डिसेंट से तैयार होती हूँ, लेकिन आप लोग भी बस देख लें मैं कुछ अच्छा खासा चमकीला आज हूँ। और आज के जो हमारी सॉन्ग सिलेक्शंस भी है ना, हमारे जो खास तरीन, आपकी तरफ कैमरा उनकी तरफ करे ना, उनकी तरफ करे ना। लोगों का दुश्मनी है मेरे साथ। अच्छा, आपको पसंद नहीं करते? मुझे ये लग रहा है बस प्रोग्राम के बाद मिलना था मुझे। हाँ नहीं, लेकिन आपने हमारे लिए जो आज के गानों की सिलेक्शंस भी की है ना, तो उसके साथ साथ मैं यूं हो रही थी, यूं स्टूडियो में आई हूं मैं। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने मोमेंटम, टेम्पो इतना प्यारा तरीन बनाया है। फास्ट टेम्पो। अरे फास्ट, क्योंकि ये जमाना इतना फास्ट हुआ है। जो आज हमारा टॉपिक भी है ना, टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहते हैं, इज ऑल अबाउट ये दुनिया कितनी तेजी से जा रही है और हमें हर चीज जल्दी चाहिए, हर चीज, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो मोटापे को कम करना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, हमें बहुत जल्दी 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 चाहिए। मेरे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग, उनको ये पता है कि मैं हेल्दी ईटिंग, चलो मैं इतनी हेल्दी तो नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मैं वेट लॉस पे आती हूँ तो मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ कि मैंने ये खा लिया तो पिल्स खा लिए हैं, या मैं एक सर्जरी के लिए चली गई जिसमें लाइफो ये वो यहाँ से निकलवा दिया वहां से। इट इज गुड, जिन लोगों के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम जिस साइड से मैं आई हूँ, हेल्दी ईटिंग इज द राइट वे। हेल्दी ईटिंग, हम हेल्दी खाते हैं और बहुत ज्यादा। Really? क्यों? Yes, मैं देखिए, मेरा जो डाइट होती है ना, डाइट प्लान, वो बड़ा जबरदस्त है। डाइट प्लान जी, उसमें सबसे पहले ये है कि सुबह का जो नाश्ता है ना, ब्रेकफास्ट है मेरा, वो बहुत हैवी करता हूँ मैं। ओके। और उसके बाद लंच जो है वो बहुत लाइट सा, कोई फ्रूट्स ले लिया, कुछ ले लिया। उसके बाद रात का खाना मैं समझे कि 7:30 मैक्सिमम 8 o'clock खा लेता हूँ। right way. और उसके बाद मैक्सिमम जो मैं सारे दिन में पानी पीता हूँ ना, पहले मैं उसमें भी आ रहा हूँ, सारे दिन में जो मैं पानी पीता हूँ ना, मैक्सिमम मैं 9 बजे पानी पीना बंद कर देता हूँ। 9 बजे से पहले, क्योंकि हदीस भी हमारी ये है कि पानी जो है रात में ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 9 बजे से पहले आपने पानी वानी सब कुछ, और कम से कम एक दिन में आपने 3 लीटर पानी पीना है। ये है तो बस। और डाइट में ये मतलब आप कूलर के पास ही बैठ जाए नहीं, तो 3 लीटर पानी का कूलर थोड़ी है वो, तो आप एक लीटर की बोतल दिन में 1 घंटे में खत्म कर लें आप। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप ख्याल करें इस चीज का। हाँ, वो बात तो है। हाँ। वो बात तो है, लेकिन जब आप पानी मैंने एक जोक मारा था एक बार अपनी इंस्टाग्राम पे भी कि आपको पता है मैं गॉसिप और इन चीजों में क्यों नहीं आती हूँ, तो किसने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ मैं आधे से ज्यादा टाइम या तो काम कर रही होती हूँ या तो टॉयलेट भाग रही होती हूँ मैं बस टाइम ही नहीं है कुछ और करने के लिए। तो वो इन अ वे इट इज कि आप जब ये आपकी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो सारी चीजें होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स में जाते हैं, पिल्स खा लिए हैं, डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास तो आजकल बहुत ज्यादा लोग जाते हैं हर चीज के लिए, लेकिन जो हेल्दी तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो कहीं से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। यू नो, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो पेशेंस हमें चाहिए टू, सॉरी गाइस, मैंने अभी भी सर को कहा था कि रजिया बाकी तो बहुत बड़ी है लेकिन कान बहुत छोटे हेडपीस निकल आ गया। सो यस, मैं जो ये बात कर रही थी अबाउट बीइंग हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस का ये मतलब नहीं है कि आप डाइटिंग करें, भूख हड़ताल पे चले जाएं, लेकिन
आराम आराम से। लाइक मैं जब अपनी डाइट भी शुरू करती हूँ, वो डाइट ये नहीं होती है कि मैंने भूख हड़ताल पे चली गई। मैं खाना प्रॉपर खाती हूँ, टाइम पे खाती हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि साथ ये सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा करें, फिर ये करें, फिर वो करें, तो वो जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग हैज अ बिग रोल। सही बात। खाना ऑल्सो हैज अ बिग रोल, बट टाइमिंग हैज अ मच बिगर रोल। तो आई वुड सजेस्ट कि जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो मोर देन, आई थिंक एक्सरसाइज ऑल्सो इज गुड, लेकिन बहुत हमारी रूटीन्स ऐसी होती हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। मेरी एटलीस्ट मेरी ऐसी है। लेकिन आई एम आजकल मैं जी उस लेवल पे आ गई हूं कि मेरी ऑफिस में जो स्टेयर्स होते हैं ना, मैं कुछ और नहीं करती हूँ, मैं स्टेयर्स ले रही होती हूँ। स्मॉल थिंग्स, मैं पार्किंग बहुत दूर कर लेती हूँ ताकि मैं आई गेट टू वॉक रादर देन गाड़ी करीब करीब। हमारी जो सब लोग की, हम देसियों की जो मेन मेंटालिटी सेट होता है कि सबसे करीब पार्किंग मिल जाए ताकि हमें ज्यादा नहीं चलना पड़े। और सबसे लाइक शॉर्टकट्स लेना होता है कि यहाँ पे मुझे डेस्क होना चाहिए क्योंकि ये टॉयलेट की भी करीब है, इसकी भी करीब। मैं सबसे ज्यादा, मैं लिटरली मेरी जो डेस्क भी है वो मैंने एक हमारा एक एज अ वेयर हाउस सिस्टम है जिसमें नीचे भी फ्लोर है, ऊपर भी फ्लोर है, तो मेरा डेस्क ऊपर है। मैं हर चीज के लिए नीचे 2-2 मिनट बाद भाग रही हूँ, नॉट बिकॉज क्योंकि मुझे वो एक्सरसाइज, क्योंकि मैं वैसे तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, टाइमिंग ऐसा है ना, राइट। तो यू हैव टू, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब राइस मोटापा भी करती है, लेकिन राइस आपकी कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो आप राइस को काट तो नहीं सकते। तो जो लोग हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो राइस को तोल मोल के खाएं, लेकिन राइस को खाएं जरूर। हर चीज, एवरी फूड, और प्रोसेस्ड फूड से, प्रोसेस्ड का मतलब यह है कि जो घर पे नहीं बनाओ। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शफीक दिल से फ्राम चमकनी पेशावर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो पुश्तो के प्रोग्राम में तूने बताया कि ये हमारे जिले का है, मगर मेरा दोस्त तुम्हारे जिले में है, उमरदई में। आए हाय आए हाय आए हाय। अच्छा, आपको पता है? गर्मी इधर थी और बात आपने बताई कि हमारे जिले का है शफीक। अच्छा, नहीं नहीं, आपको पता है कि जब आपने मुझे बताया था कि गर्मी बहुत हो रही है पाकिस्तान में ना, तो मैंने उसी वक्त फैमिली को फोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कल बारिश हुई है। ठीक है, ठीक है, बारिश हुई है। वैसे तो हम सारे मुसलमान चाहे पाकिस्तान और जिधर भी हो एक जगह है, मगर हम पेशावर के रहने वाले, हमारा जो दोस्त है वो उमरदई का है। अच्छा, और भी डिटेल दे दे, और भी डिटेल दे दे। हाँ, बस वो उमरदई में है और अल्फाज स्कूल के गली में उसका घर है। अच्छा जी, और कुछ नहीं बताएं, बस कर दें। शुक्र है, बस सही है। और बस फराह खान को सलाम, एरम को सलाम, सपना वफा को, आयशा को, अच्छा, जैनब को, अच्छा, और रजिया सुल्तान में दुबई लॉन्च में स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं भी बैठा हूँ, एक सलाम मुझे भी कर दीजिए। इनको भी सलाम कर ले। और एक मतलब दुनिया जहाँ को सलाम कर दिया, नहीं किया तो मुझे नहीं किया। नहीं, सबसे पहले लेडीज को सलाम किया, ये फिर नाराज होती है सबसे, इसलिए लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, सही है। बस, और बस प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। दिल के गहराइयों से सब देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जमरूद बिन जमान सगरजई जी, और इजाज को जी, न्याज को, सारे हैं हमारे रेगुलर काले पीर सबको। वो कह रहे एक दो नाम रह गए, वो भी ले ले। नहीं, बस सारे देखने वालों को, लाइटिंग वालों, ट्रांसपोर्ट वालों को। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेहरबानी, डेरा डेरा मेहरबानी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, वो मेरा पूरा एड्रेस बताने लगे। उन्होंने मेरे पर बहुत रिसर्च की है लगता है। but anyway, ये आप सबका प्यार है कि आप लोग हमें कॉल करते हैं, हमें हर शो में फॉलो करते हैं, हमें हर मीडिया पे फॉलो करते हैं। सिमिलरली जो हमारा केटू का भी इंस्टाग्राम भी है, हमारे यहाँ पे ट्विटर भी है, हमारे यहाँ पे फेसबुक भी है। हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे आते हैं, टीवी पे आता है, ये सारी चीजें वापस रीपोस्ट भी होती हैं, और आप वैसे वहां से जो रिकॉर्डेड चीजें होती है वो आपसे ले भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बात की है हमारे बारे में और हमें फॉलो करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो, आप भी कर सकते हैं। आपने फॉलो किया ना? आपको भी किया, मुझे आपको भी किया है, आपको भी किया है, केटू को भी किया है, सैबर को भी किया है। बात में अच्छे से गाना। अरे अभी नहीं, अभी
थेवा मुंदरी दा थेवा थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आण वाली 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 थेवा मुंदरी दा थेवा थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आण वाली 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 थेवा मुंदरी दा थेवा नटली 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 तेरी गोरी पीड़ी वटली के बंगा नाल चढ़ दिया के बंगा नाल चढ़ दिया के बंगा नाल चढ़ दिया नी बंगा नाल चढ़ दिया तेवा मुंदरी दा थेवा थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा नी ख्वाबां विच आण वाली 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 मैं तो सोच रही थी इसमें लड़की भी आएगी। अभी अगले गाने में ले आते हैं ना। इन्होंने हमें आज धोखा दिया कि प्रैक्टिस कर रहे थे तो इन्होंने कोई लड़की की आवाज भी आई थी। हम बड़े वो हो रहे थे कि इम्प्रेस हो रहे थे कि इनकी दूसरी गले से कोई दूसरी लड़की की आवाज आई। दिखाए रज़िया 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 गुंडों में फंस गई। देख रहे हैं आप लोग, ये धोखा होता है हमारे साथ। सही है, हाँ ना, हाँ ना, आ गई लड़की, आ गई ना। हाँ आ गई Very आ गई। good. चलिए सही है। मैं अभी मेक श्योर कि ये लड़की की आवाज बीच बीच में भी आए। अरे जरूर आएगी, फिक्र हाँ नहीं जी, करना। चलो सही है। तो हम लोग यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ। मैं आपके करीब इसलिए आ रही हूँ ताकि हम लोग अच्छा, जब हमारे ये जो शो होने वाला है इसमें जो हमारे साथ आज के गेस्ट भी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। नॉट द गेस्ट बट द टॉपिक। तो अगर आप कॉल्स भी करें, हमारे यहाँ पे एक्चुअली नंबर चल रहा होगा तो आप देख रहे हैं, तो जब तो कॉल्स जो आ सकती हैं, हमारे पास एक लेडीज फिटनेस ट्रेनर भी है, शी इज अ डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर जो भी कहते हैं, एंड एक मेल भी हैं। तो अगर आप मेल हैं और आपको कोई एक्सरसाइज के बारे में या कोई भी नॉलेज तो आजकल बहुत है, लेकिन समटाइम्स आपको और ज्यादा की भी जरूरत पड़ती है, तो मेक श्योर आप ट्यून इन करें और कॉल करें। तो तब तक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस। अभी मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही देर तक घूमती रही हूँ। एंड हमारा माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है, जनरली एक तो इन्होंने बहुत माशाल्लाह दमदार बना दिया है, बहुत शादी वाले गाने लगा दिए, ऊपर से मैंने आज का सिंगार भी ऐसे किया हुआ है कि हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए। किसी का मेरे साइड तो वलीमा है, आप जाना है कहीं? आप साथ ले चले मुझे। क्यों? मुझे वो वलीमे का मैं कोरमा खाने को मिलता है। खाना लेके नहीं खाना लेके नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं वो पाकिस्तान में होता है ना, जाते हैं ना तो जो प्लेट में बचता है वो थैले में डाल के देते हैं। नहीं मुझे नहीं खाना भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं एक्चुअली वो जब कोई जा भी रहा तो मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ लिख के आना। एनीवे, आज का जो हमारे गेस्ट हैं, ये जो मैं इतना थैले में खाने की बात करी ना, इन्होंने मुझे पीटना है कि अच्छा शादी के खाने में पता है ये इतने कार्ब्स होते हैं, इतना ये होता है, इतना वो होता है, आप शादी के खाना लेके आ रही है। एनीवे, आज के जो हमारे दो मेहमान हैं, हम एक्चुअली फिटनेस से रिलेटेड, मैंने द रीजन आई ब्रॉट अ लेडी अगेन इज बिकॉज एक तो वो बहुत ही ऑलराउंडर बंदी है, एंड सेकेंडली वो ये है कि बिकॉज ये फिटनेस से रिलेटेड था, हम एक मर्द हजरात को लेके आए, एक औरत को लेके आना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी औरतों के मसाइल आप मर्दों से ज्यादा होते हैं, या आपने यू हैव टू टेक इट, हमारे मसाइल काफी होते हैं, हमारी डाइटिंग के लिए भी जरूरत भी बहुत होती है, और हमें अच्छा भी ज्यादा लगना होता है, सही है ना। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं, बोथ आर सर्टिफाइड इन देयर ओन एस्पेक्ट्स, और दोनों ने माशाल्लाह अपने आप को नॉट ओनली मेंटेन किया है बट एज अ मोटिवेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत लोगों को ट्रेन भी करते हैं, और वो आपको भी, आज आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद किसी ट्रेनर ने आपको नहीं दिया। द रीजन आई से इट इज बिकॉज दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी, जिन्होंने बहुत पढ़ा है। तो वो जब आप बहुत उस साइड पे जाते हो ना, तो आप ना किसी को ब्लफ कर सकते हो, साइंटिफिकली वो आपको एक चीज बता देते हैं, और आपको उस चीज के ऊपर अमल तो करना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने आप को अच्छा भी रखना है। नाउ जो हमारी पहली गेस्ट है, शी इज अ डाइटिशियन, लास्ट टाइम शी केम एज अ फैशन ब्लॉगर एंड अ मदर, इस बार वो आई है हमारे लिए फिटनेस की साइड से। शी इज द फाउंडर ऑफ हेल्थ स्मैश, एंड इनके माशाल्लाह देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। सीरियसली मेहर, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक, Thank you so थैंक यू फॉर much. एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। Jazakallah khair for inviting me. नो, जब Once मैंने again. सोचा था अबाउट अ वुमन हु कुड टॉक ऑन मेनी इश्यूज, मेरे दिमाग में कोई और नहीं आ रहा था। So sweet of you. बहुत बहुत शुक्रिया। You माशाल्लाह आर एन ऑलराउंडर, yet you explain things well. Thank you so much. मतलब अल्लाह करे मैं आज भी एक्सप्लेन कर पाऊँ जो भी नहीं हम आपसे सवाल निकलवा होंगे। देंगे, आप फिक्र नहीं कर रहे, आपसे निकलवा देंगे। वैसे आईलाइनर बड़ा प्यारा लगा है। थैंक यू। आज तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाह रही हूँ। मेरे को बस एक ये चीज रह गई है, ये भी कर लेना चाहिए। फैशन ब्लॉगर, मदर ऑफ 4, फिटनेस, हाँ, हेल्दी स्नैक्स, डाइटिशियन। हाँ नहीं माशाल्लाह आपकी ग्रुप वगैरह में मैं देखती रहती हूँ, आप क्लासेस भी देती हैं अभी। जी, जो लोग घर पे, हाँ घर पे बैठे होते हैं, आप उनको क्लासेस भी देती हैं। जी, मुझे लगा कि औरतों को जिस तरह से भी मैं हेल्प कर सकूं, आई शुड। माशाल्लाह एंड आई लाइक द वे सब लोग अपना ब्रेकफास्ट डाल रहे हैं, सब लोग अपना ये करें, तो यू काइंड ऑफ इनकरेज। जी, और मैं उनको बताती हूँ कि इस मील में ये तब्दील कर लो, ये चेंज कर लो, आप हेल्दी ऑप्शंस बता देती हूँ, क्या लो क्या ना लो। सो या आई लाइक डूइंग दैट। इंशाल्लाह औरतों की हेल्प करना। हाँ, इंशाल्लाह विल गो फार मोर इनटू दिस। लेकिन हमारे साथ जो आज के दूसरे गेस्ट हैं, वो हमारे शो पे पहले नहीं आए हैं। मेहर, आपको मैं जरा सा वो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में इसलिए बोलना चाहती हूँ बिकॉज ही इज माशाल्लाह रेप्स सर्टिफाइड लेवल 3, माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर है। ही इज नॉट समबडी हु इज गोइंग टू कम एंड हु इज गोइंग टू जस्ट टॉक कहीं से भी, इधर से या उधर से। ही इज अ प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सनल, एंड इन्होंने दुबई मसल बीच कंपटीशन भी विन किया है। क्या बात है, वैसे है तो बहुत प्यारा था। पर्सनल ट्रेनर भी है, इस फील्ड में 10 साल से हैं। बहुत पॉजिटिव ह्यूमन, माशाल्लाह। आपकी अलग ही ऑरा थी जब मैं अंदर आई हूँ, एक अलग ही स्माइल थी। थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ, आपने हमारे शो पे आने के लिए रजामंद हो गए आपकी बिजी स्केड्यूल से। Thanks for inviting me. थैंक यू सो मच। द रीजन हम आपको बुलाए हैं क्योंकि बिकॉज बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं जो बहुत सारी चीजें सुनते भी हैं, और उनको ये लगता है कि हम 10 अंडे सुबह खाने से हमें शायद मसल्स बन जाएंगे। मेरा अपना भाई कहते हैं गुड़ू गुड़ू करके। दे थिंक देयर मेनी थिंग्स, आप उनको समझा सकते हैं, और अपनी नॉलेज यहाँ पे जितना भी आप आज दे सकते हैं ना। नहीं, इंशाल्लाह मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे खुद चाहिए कि मैं अपने नॉलेज की वजह से लोगों को कुछ फायदा दे सकूं इस फील्ड में। तो आपको आपकी खूबसूरती की वजह से वो बीच विनर मिला था या नहीं? मसल शायद यू नो वो लोग नहीं, हम सीरियस हो सकता है। नहीं, मैंने मेहनत किया था।
मसल दिखाया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आज हमारे दोनों गेस्ट जो है माशाल्लाह इन देयर ओन, वो कहते हैं ना कि इन देयर ओन फील्ड्स, दोनों ने बहुत मेहनत की है और दोनों ने एक्चुअली एक मिसाल कायम की है कि एनीथिंग कैन बी अचीव्ड टाइम के साथ, डेडिकेशन के साथ, और यू हैव टू स्टे कमिटेड। इजी शॉर्टकट्स नहीं होते। हाँ मतलब ये जो लोग आजकल सर्जरीज की तरफ जाते हैं, मेरी आई नो आई विल गेट इनटू ऑल दिस, बट ये जो मेरी एक चीज है अबाउट सर्जरीज, आई अंडरस्टैंड देयर आर मेनी थिंग्स जो लूज स्किन होती है, वो उन सब चीजों के लिए हो जाती है, यस यू डू, जो बहुत वेट लॉस होता है, लेकिन इजी वे आउट, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि लोग जो शॉर्टकट्स लेते हैं, या तो वो बहुत ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका वेट होता है, तो वो कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ की अपनी कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सम पीपल जस्ट डिप्रेशन है, मैंने फैट बर्नर लेना है क्योंकि मैंने इतनी देर, एग्जैक्टली, लेकिन उन चीज़ों का साइड इफेक्ट्स आर मोर देन बेनिफिट। तो अगर आप वो सब करते भी हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने पेट का साइज छोटा करा लेते हैं, कुछ लोग, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स के जी एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत और भी है। बलून एक है जो आपके बेली में बलून छोड़ देते हैं, जो आप बड़ा साइज कर देते हैं और आपको फिर भूख नहीं लगती उससे। तो लोग जो, लेकिन वो 100+ किलो के जो लोग हैं जी, 120+ किलोज जो होते हैं वो लोग करवा सकते हैं, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आप न्यूट्रिशन सही नहीं ले रहे, आप खा पी नहीं रहे हो, तो आपके बाल गिरना, स्किन पे एक्ने हो जाना, कमजोरी बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाना, जो कि वापस गेन नहीं होती, यू गेट वर्स डे बाय डे। आपके पास कोई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सर्जरीज की और उनको बुरा लगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर एक्चुअली एक गलत तरीका है अपनाना, क्योंकि आप उसमें अपने बॉडी में सिलिकॉन डाल रहे हो, जो कि लेटर ऑन साइड इफेक्ट होगा, आपको ऑपरेशन करके निकालना होगा, जो कि आपका सेहत के लिए बिल्कुल गलत है। लेकिन ये लोग कम उम्र में, ये लोग के अंदर जोश होता है, तो ये लोग ये चीज यूज करते हैं सिलिकॉन। एक स्टैंडर्ड भी तो, ब्यूटी स्टैंडर्ड भी तो बन गया है ना। नहीं एक्चुअली इनका लाइक 5 साल 6 साल के बाद ये तो सिलिकॉन है, ये तो खराब होने वाला है, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, फिर इनको वापस ऑपरेशन करके निकालना होता है बॉडी से। तो मैं जो सजेशन करता हूँ लोगों के लिए, मैं देता हूँ कि नेचुरल वे सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप परफेक्ट खाना खाओ। लोगों ने एक्चुअली डाइट को बहुत मुश्किल बना दिया है, जो कि है नहीं। हाँ, सब्र खत्म हो गया लोगों में, सब्र नहीं है। चले नाउ वी आर गोइंग टू, बिकॉज ये मेरी चीज थी दिमाग में ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से पहले इस चीज की निकलवा दूं एक, क्योंकि बहुत इट्स अ वेरी इन थिंग नाउअडेज, बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा महर, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? एक्चुअली मुझे एक तो मैं वैसे ही बहुत कॉन्शियस रही हूँ अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा से, कि आई वांट टू लुक गुड इन व्हाट आई वेयर एंड नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, अपनी जात के लिए मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि मैं अच्छी लगूं, जब मैं शीशे के सामने खड़ी मैं अच्छी लगूं। तो एक तो ये वजह थी, दैट वाज नंबर 1। उसके बाद मुझे आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड मुझे PCOS का इशू हुआ था। अब काफी औरतों UAE में अराउंड 60% वुमेन, बच्चों की बात भी हो सकता है? जी जी, ये किसी को भी हो सकता है। 60% वुमेन UAE के अंदर जो रहती हैं उनको ये इशू है, जिसकी वजह से उनके एक्चुअली बाल गिरना, चेहरे पे एक्ने हो जाना, वेट पुट ऑन हो जाना, और मेंस्ट्रुएशन का डिले हो जाना, एंड चिन पे बाल आ जाना, एंड एक्चुअली नहीं, ये बहुत औरतों का ये इशू है, लेट भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है। ये PCOS का इशू है, सिस्ट हो जाती है आपके ओवरीज के अंदर, कुछ चीजें मुझे ओवरीज के अंदर सिस्ट आ जाती हैं, और आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकती है कि आपको वो है कि नहीं। अल्लाह ना करे किसी को भी ये चीज़ हो, क्योंकि मुझे चेहरे पे इस कदर दाने आ गए थे और हेयर फॉल इतना बुरा हो गया था कि, और मैंने बहुत गेन कर लिया था ऑल ऑफ अ सडन। मैं अच्छी खासी मैंने वेट लूज किया था सेकंड चाइल्ड के बाद। हाँ, उसमें वेट लूज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तब मैंने रियलाइज किया कि दिस इज द टाइम कि मुझे कुछ करना है इस बारे में, क्योंकि वजन बढ़ता जा रहा था, और उसमें आपकी डाइट भी बहुत प्रोटीन रिच होनी चाहिए, और कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए, और ग्रीन्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। आप चिकन नहीं खा सकते उसमें, ऐसी हालत नहीं, यू शुडंट ईट चिकन, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ उस हालत में। यानी प्रोटीन का सोर्स आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं एक्सेप्ट चिकन। फिश ले लें, स्टेक ले लें, आप अंडे ले सकते हैं, टोफू वो ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दफा। So, मतलब एक डाइट आपको एक फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, मैं सदमे में जा रही हूँ गाइस जी, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। जाओ ना, ब्रेक पे जाओ, मैं सदमे में हूँ।
अभी गाइस सदमा खत्म करने के लिए मैंने ग्रीन टी मंगवा लिया है क्योंकि मेरे साथ हेल्थ कॉन्शियस लोग बैठे हैं। चाय वैसे कैसी होती है? अच्छी होती है, इट्स नॉट बैड। मतलब चाय अलाउड है? हाँ आप ले सकते हो, दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सोर्स है, लेकिन पूरे दिन में आपने इतना ही दूध लेना है, मतलब इतना डेयरी इन अ डे, तो वो आप इतना आप चाय में डालें, इतना आप चीज खा लें, आप योगर्ट खा लें, तो इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक कप दूध हमें का बस पूरे दिन इस्लामाबाद से में। कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप कहाँ से तो पता चल गया, इस्लामाबाद। कौन बोल रहे हैं? मैं वही हूँ जिसके जाने के बाद आप इतनी चहक रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं जरा तारीफ कर दूं, बदतरीफें तो बहुत की। अच्छा, आपने तारीफ करने के लिए कॉल की तो सही है। हाँ समझे मेरा कान खींचने के लिए कि कुछ ज्यादा ही फुदक रही है आज। यार ये मेरे जाने के बाद की कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ कल। अगले सैटरडे को लगता है आप तो बिल्कुल फिर शौक में चली जाएंगी। कैसे आप सर? मैं ठीक हूँ, मैंने कहा मैं आपको इस्लामाबाद की ठंडी हवाएं भी खिला दूं। हाय हाय, पेशावर में तो बारिश हुई है। सबसे पहले इससे पहले अल्फर भाई माइंड कर दें, उनको सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल तोतले माइंड बन करूंगा। गए, तोतले हो गए आपको सलाम करते करते तोतले बन गए। वो सैड हो जाते हैं कि मुझे कोई सलाम नहीं करता। नहीं सर, आप हमारे बड़े, हमारा फर्ज है आपको सलाम करना सर। अल्फर भाई आप रजिया से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सर वो तो मैं हूँ, आपको पता है ना कि ऊपर वाले ने हुस्न और आवाज कूट कूट के अता की है। और दूसरा मैं आपके मेहमानों को, खूबसूरत मेहमानों को, मेहर को और अब्दुल रऊफ दोनों को खुशामदीद कहूंगा केटू पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड रजिया मेरी एक किस्म की सिस्टर इन लॉ ही समझो, वो कह रही थी बड़ी बबली सी आपकी एंकर है। मैंने कहा यार मैं अभी फोन करके उसको कमेंट दे देता हूँ आपका। Tell her she's my new best friend. सर कोई गाने की फरमाइश तो उसका कर नाम दीजिए। भावेश है। जी। अब वो कह रही है कि इतनी बबली एंकर आपने रखी हुई है। तो अच्छी बात है ना सर। I believe in passing energy. हाँ, and इतना आप शर्माएं और मुस्काएं मत। मतलब इतने खूबसूरत आपके दो गेस्ट बैठे हुए हैं और इतने खूबसूरत असफर साहब बैठे हुए हैं, इनके होते आप मेरा मतलब है। सर वैसे आज हमारे जो गेस्ट हैं, they're very knowledgeable. माशाल्लाह, वो उनको देख के लगता है कि मुझे अब फिट होना पड़ेगा। जी सर, इसलिए मैंने कहा था वेरी नॉलेजेबल। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड मैं आ रहा हूँ। जी सर, मिठाई लेके आए हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं लेके आऊंगा। सर शुगर फ्री मिठाई लेके आ शुगर फ्री जाए। मिठाई ले आएगा सर, पतीसा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ही इज द COO। आप मिले हैं? अच्छा नहीं, he is an amazing guy. And he's technically our full of life and हमारे यहाँ पे मोटिवेशन है हमारी। हम सबको, वो कहते हैं ना, एक धक्का जो होता है सही सबको, तो माशाल्लाह he's an amazing soul। अच्छा रजिया, विद योर परमिशन मैं एक क्वेश्चन भाई से कर सकता हूँ प्लीज? आपने कभी मुझसे परमिशन दी नहीं, है? मैं जब आप पूछना पड़ेगा ना, अगर आप होस्ट कर रही है प्रोग्राम को तो मेरा फर्ज Guys, बनता we है need to मैं record this हाँ properly रिकॉर्ड और नीचे लिख दे रजिया is hosting the show। यस। अच्छा मैं एक, अब विद योर परमिशन, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक तो टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो टाइप 2 मुझे टाइप 2 डायग्नोज हुआ ऐसे तकरीबन कोई 2 साल पहले। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, मगर जब डायबिटिक पता चला तो हर आदमी ने कहा ये ना खाओ, रोटी ना खाओ, तो चावल ना खाओ, तो फलाना खाओ, तो खाए क्या आदमी फिर? बेसिकली तो कोई आप प्लान ऐसा बताएं या कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि आदमी खा भी ले और जिंदा भी रहे। आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्पिनच हो गया, आप सैल्मन यूज़ कर सकते हो, आप नट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आलमंड हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया। इसके अलावा आप लाइक चिकन जो है प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, और लाइक सब्जी में आप जो चाहे वो खा सकते हो। सिर्फ आपको जो अवॉइड करना है वो है राइस।
रोटी, इस चीजों का कंट्रोल है। बाकी अच्छा, तो राइस भी लोगों ने ज्यादातर ये कहा है कि जी कि आप ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें, मतलब ये है कि आप एक कंट्रोल कंट्रोल थोड़ा सा ले सकते हैं। ऐसा असल नहीं में है। हर चीज का लाइक अपना तरीका होता है ना, आप एकदम से भी कट नहीं कर सकते हो, लाइक स्टेप बाय स्टेप। लाइक आपका बॉडी अभी यूज टू है, लाइक आप दिन में 3-4 टाइम राइस खाते हो या 2 टाइम, आप एकदम से कट नहीं कर सकते हो, उसका अपना एक तरीका होता है। स्लोली स्लोली कट करो, और इसके अलावा आप कोशिश करो कि सब्जी ज़्यादा यूज़ करो, जैसे कि स्पिनच हो गया, बहुत सारी सब्जी है जो माशाल्लाह यानी अच्छा टेस्ट भी होता है उसका, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप नट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आटा लोग और जो लोग खुद नट होते हैं उनको क्या होता है? और जो लोग खुद नट होते हैं, नहीं मैं नट नहीं हूँ, मैं स्क्रू ड्राइवर हूँ, बोलने वाला। अच्छा, लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जी कि आप वाइट आटा जो होता है वो आप यूज ना करें ज्यादातर, तो अब किसी ने कहा कि जी ब्राउन आटा ले लें, या फिर मल्टीग्रेन जो होता है वो दालों का मिक्स होकर, और ये सब। देखो आजकल माशाल्लाह लाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेड सेल होते हैं जो कि विदाउट शुगर होते हैं, नो शुगर, और यही मल्टीग्रेन ब्रेड, प्रोटीन ब्रेड, आप ये यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन ब्रेड यूज़ कर वो ले सकते सकते हैं आप। इसे नाश्ता में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर लाइक अंडे डाल के लाइक अपना एक तरीका बना सकते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, टेस्टी ब्रेकफास्ट। जो मीठे भी आजकल बहुत आ गए हैं, जो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा बहुत पसंद होता हाँ, है। मुझे तो बहुत पसंद है। शुगर आपने, मैंने रजिया को मेरे ख्याल में एक शो में मैंने बताया था कि आप यकीन करें, मतलब लोगों को यकीन और ये नहीं हमें पता तरसाने के लिए ऐसे कि गुलाब जामुन होते हैं ना जी, गुलाब जामुन के ऊपर मैं शहद डाल के और उसको पराठे के साथ और मलाई के साथ खाता था। बस इसीलिए आपको ये था मेरे साथ। डायबिटिक हो गया बस इसी वजह ये से। जितना खाना था खा लिया, बट ये कि भाई ने अच्छा मशवरा दिया। लास्ट टाइम दे ब्रॉट डोनट्स, ओके, हाँ। हमारे सामने रखे थे, और मैं आ गई थी, पहला दिन था मेरा डाइटिंग का, एंड आई वाज लाइक सर पकड़ के बैठ गई थी मैं। बस ये नफ्स का कंट्रोल ही बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने कर लिया नफ्स वो पे succeed हो कंट्रोल गया। बहुत, हमारे इस्लाम में भी हमारी succeed हो गया। सबसे पहली चीज जो कही है, हमारे नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि ये मैंने पूरी जिंदगी खाया है, अब भी जैसे ये कुकीज मेरे सामने पड़ी है, मैंने बहुत जिंदगी में खाया है। जरूरी नहीं है कि मुझे हर दफा उठाना है ऐसे, इट्स ओके, कंट्रोल करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो थोड़ा सा। नहीं आना हमारे खा चुकी हूँ मैं जितना, नहीं आना हमारे सामने। हमारे पास एक कॉल आ गई है, कुकीज सुनी लेकिन कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी रजिया बाजी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं फैसल बात कर रहा हूँ हफ्ता से। कौन बोल रहे हैं? फैसल हफ्ता से। हाँ जी, हत्ता से फैसल बोल रहे हैं जी जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बोले बोले। जी है ना? हाँ आप बताएं, आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगे, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ, हमारे दोस्त है वहाँ उसका। अच्छा, कोई गाना सुनना है आपने आज? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन आज प्रोग्राम जो है पट्टू में नहीं है इसलिए। जी मेरी पश्तों का आज प्रोग्राम पट्टू में नहीं है ना इसलिए। नहीं, पश्तो का नाम आपको थर्सडे को सुनाएंगे, सही है? नहीं, आज भी सुना देंगे। नहीं क्यों? अच्छा चले ठीक है, आज आप नहीं, ओके, जो लेडीज फर्स्ट। हाँ, नहीं आप उनको बता दें कोई अच्छा गाना है तो आपको डेडिकेट कर देंगे। चलो सर, वो क्या नाम बोलते हैं वो, ल्यू में अलार्म। क्या था? अच्छा ओके, चलिए सही है, ठीक है इंशाल्लाह। ओके वो बेचारे एक्साइटेड, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे कॉलर्स होते हैं। अच्छा, मेरी थर्सडे को भी ऐसे एक्साइटेड तरीन कॉलर्स होते हैं। मेरी जो फॉलोइंग भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही है। अच्छा मेरे साथ नॉर्मल लोग जैसे ये है ना, ऐसे नॉर्मल लोग मेरे साथ नहीं चल सकते। आपको देख के हर किसी का दिल करता आप जैसा होने को। नहीं, मैं वही कहती हूँ, मुझे जब कोई नया भी होता है मैं कहती हूँ मेरे साथ नॉर्मल लोग नहीं चल सकते, जो मेरी तरह होते हैं ना। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी ऑपोजिट है। ऑपोजिट अट्रैक्ट, हाँ, इसीलिए कपल एक्चुअली से अगर आप ऐसी नहीं होती तो शायद हमारी जो रिलेशनशिप हो इतनी बैलेंस नहीं होता। वैसे जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ डिड यू गेट इनटू इट, आई वांट टू आस्क यू, आप जब छोटे थे तो आप डंबल्स उठा के ऐसे करते रहते थे यार? नहीं, एक्चुअली जब मैं एक सेकंड ना, हमारे पास एक कॉल आई है, नाराज हो जाते हैं। कॉल के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरत है, हम ठीक है, आप कैसी है जी? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं? रंगीन खान बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। हाय रंगीन तरीन। जी जी जी, ये हमारी रेगुलर कॉलर है। अच्छा Then he calls on all our channels and everything, and इनका नाम मुझे बहुत पसंद है, रंगीन तरीन। कैसे आप?
खैर खैरत है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है जी? कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस उर्दू वाले शो में भी कॉल किया। थैंक यू। ठीक, सही है जी, मेहरबानी। रजिया सुल्तान, पहले आपको, फिर दोनों मेहमानों को स्पेशल सलाम। वालेकुम सलाम। स्पेशल जवाब, स्पेशल जवाब के लिए। वो दूसरा नहीं है जी, सॉन्ग वाला, उसको बोलो कि एक अच्छा सॉन्ग सुनाओ जी। ठीक है, अच्छा सा सॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस हमारा उर्दू थोड़ा गड़बड़ में है जी, बस अल्लाह हाफिज। खैर है, ढेर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाबाश। बलोचिस्तान से आया है। क्या बात है यार, रंगीन तरीन, आपने सुन लिया, आपके लिए इतना प्यारा गाना गाया है, सही है, ये डेडिकेटेड था उनके लिए, बिल्कुल ठीक है। और मैं यहाँ से नाचते नाचते वलीमे में जाने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने आज मेरा मोमेंट पूरा टेम्पो ही ऐसे किया है ना, मोमेंट का ब्रेक नहीं होना प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर मैं यहाँ से नाचते नाचते जाने वाली हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे, सॉरी, इनकी हम बात सुनेंगे तब कॉल्स लेंगे। पक्का? जी पक्का। अच्छा। पक्का। बेसिकली जब मैंने वर्कआउट करने से पहले मेरा जो वेट था 51 केजी था मैं। तो अच्छी बात है ना? नहीं, बहुत नहीं, मैं जब अच्छा, उनके लिए अलग होता है। इवन जब मैं शर्ट पहनता था तो मेरा शर्ट गिर जाता था, क्योंकि मेरा जो ट्रैप्स का जो मसल है वो ऐसा होता था, तो शर्ट मुझ पे नहीं बैठता था। वो तो अच्छी बात होती है। नहीं। तो फिर जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने कहा, काफी लोगों ने कहा कि तू कभी भी गेन नहीं कर सकते वेट, तो मैंने इसे ऐसा चैलेंजिंग लिया और इस चीज ने मुझे काफी मोटिवेशन किया। जो मैंने 2 साल में मैंने अपना वेट 90 को टच किया, फिर 51 से 90 केजी।
माड़ा हो, हाउ कैन यू डू दैट? मतलब व्हाई? माड़ा ये मसल है ना, मसल बना है। बट यू डोंट गेन फैट, नॉट फैट, लाइक मसल गेन, मसल के तरह। दैट इज द मेल एंड फीमेल का काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि औरतों को लगता है कि वजन कम होना चाहिए, लेकिन असल में वजन नहीं, इंचेस कम होने चाहिए। यू नो, इंचेस हर बॉडी, हर तरह से, हर जगह के इंचेस परफेक्ट होने चाहिए। हम औरतों को लगता है हम सिर्फ कार्डियो करेंगी और 900 कैलोरीज पर डे खाएंगी और हम वजन कम कर देंगी, लेकिन इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें भी डंबल्स उठाने हैं, हमें भी वेट ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि हमारे बॉडी पे भी मसल्स होते हैं, और हमारे जो मसल्स होते हैं वो मर्दों की तरह बड़े नहीं होते, वो लीन होते हैं और बहुत खूबसूरत वाली एक शेप आती है उनकी। Really? तो वो अगर मैं डंबल यूं करूंगी तो मेरे डोले तो नहीं बनेंगे? डोले ही नहीं बनेंगे। आपको उसके साथ प्रॉपर ईटिंग करनी है और कार्डियो भी करना है, लेकिन अलोंग विद दैट आपको वेट ट्रेनिंग, आपको बारबल्स, डंबल्स और सारे वेट्स के साथ, और मशीन्स भी अगर आप यूज कर सकें, आपको यूज करना है। उससे आपकी स्ट्रेंथ भी, जो लेडीज घर पे होती हैं जी, जिनके पास नहीं है, तो क्या उठाएं वो? मैं बच्चों को उठाएं? सीरियसली मैं नहीं, बच्चों को हम लोग उठाते हैं, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ। मैं एक्चुअली लेडीज को ये भी इंस्पायर करने के लिए कहती हूँ कि अगर आपके घर में मिल्क बॉटल्स हैं, आप वो यूज करें, आप एक बैग में बुक्स डालें, एग्जैक्टली, और बैग के साथ स्क्वाट्स करें। यूज एनीथिंग इन द हाउस। आपको जरूरी नहीं, आपको जैसे मेरे पर्सनली, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ जूम पे, तो लेडीज को, तो उनके लिए भी मैंने अपने घर में बारबल भी रखा हुआ है, डंबल्स भी रखे हैं 2-4 किस्म के, और वेट्स रखे हैं, पिलाटे बैंड्स रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं मशवरा करती हूँ कि आप लोग भी खरीदें। अच्छा, मैंने ये बैंड्स खरीदे थे, पता नहीं कहने कि क्या करना है, बस मैंने नहीं, बैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिलाटेज में क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी जितनी आपके अंदर ताकत होती है आप उतना ही खींच पाते हो, तो आपकी वो इंड्योरेंस और आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पिलाटेज इज वेरी गुड। और इसके अलावा वेट ट्रेनिंग आल्सो डज द सेम थिंग। वेट ट्रेनिंग फॉर वुमेन इज रेकमेंडेड, वेरी मच रेकमेंडेड, क्योंकि आप इस कार्डियो में आप अपना फैट भी लूज करते हो, फैट तो लूज कर रहे हो, आप अपने मसल्स को भी गिरा रहे हो, तो आपने अपने मसल्स को टोन करना है और फैट गिराना है और वजन कम करना है, लेकिन जरूरी, वजन इज नॉट एवरीथिंग, इंचेस काउंट। औरतें ऐसी भी हैं जो एक दिन में 3-4 दफा अपना वजन चेक करती हैं, जो कि इतनी गलत हैबिट है, जिसमें आई डोंट, डिमोटिवेशन होती है। मैं बहुत औरतों को जानती हूं एक्चुअली into this, जब मैं भी डाइट कंट्रोल कर रही होती हूँ ना, आई चेक वीकली, क्योंकि वो फिर आपको एक ग्राम से भी फर्क पड़ता होता है दिमागी तौर पे। मैं औरतों को ये रिकमेंड करती हूँ, आप महीने में एक दफा वजन चेक करें, इंचेस हर हफ्ते चेक करें, क्योंकि इंचेस आपके कम होते जाएंगे, और वो आपको मुझे यहाँ से पता चलता है, जी, आपने ये पहना था, फिटिंग से पता चल जाएगा। और जब आप देखेंगे ना आपके इंचेस लूज, मैंने लूज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों का उनको लगता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल वेट लिफ्ट करेंगे या डंबल लिफ्ट करेंगे तो हमारा मसल बिल्ड होगा। देखो, आप औरतों को भी ट्रेन करते हैं? हाँ, मैं औरतों को भी ट्रेन करता हूँ। बेसिकली जो मसल जिनका जल्दी बिल्ड होता है वो मर्दों का औरतों से ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उनका अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, औरतों के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ऐसा नहीं कि औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बस कम मिकदार में, और मर्दों के अंदर भी एस्ट्रोजन होते हैं जो कि कम मिकदार में। लेट्स से अगर मैं एक डंबल लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 kg का, और मैं 4 सेट्स का 15 रेपिटेशन लगा रहा हूँ, और ये 4 सेट का 15, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा मसल नहीं कर रहा है तो इसका भी निकलेगा। इसका क्या होगा, इसका टोन होगा। और हाँ, लोगों को मुझे ये बात क्लियर करना है, जब लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लेडी जिसका मसल बन रहा है तो वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो बाहर से अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डालते हैं। स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डर्स वाली औरतें होती हैं उनकी वो तो डेफिनेटली स्टेरॉइड्स है। मैं एक्चुअली डरे होती हूँ जिनमें मैं आई डोंट वांट टू टच एनीथिंग। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। औरत के अंदर इतने बड़े मसल्स हो ही नहीं सकते अनलेस के वो स्टेरॉइड्स यूज करें। हमें शारजा से कॉल आई, आपने किसी को तो बोला नहीं है? आई डोंट नो, प्रमोशन बहुत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? अल्लाह का लाख शुक्र है। कौन बोल रहे हैं? मैं जो तुम्हारे साथ बैठे आप जरब का वालिद बात कर रहा हूँ। कैसे आप? क्या बात है, सॉरी सर, कैसे आप? बाबा बोले। अल्लाह का शुक्र है। बाबा कैसे आप? सब ऐसा है बराबर है जी। आपका प्यारा सा बच्चा हमारे पास है। जी जी जी, कैसे लग रहा है आपको अपना बेटा आज? सर एक मिनट, वाला
हर को अपना बेटा अच्छा लगता है। ये तो बात आपकी बिल्कुल सवाल सही है। हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपको भी फख्र होना चाहिए कि इन्होंने इतनी अपनी नॉलेज और हर चीज डेडिकेशन इतनी की है अपनी फील्ड में कि यहाँ पे उनको बुलाया है हमने सबको नॉलेज देने के लिए। जी, वो हमको भी घर में ये एक्सरसाइज देते हैं। आप भी डाइटिंग करते हैं इनकी वजह से? जी। और एक्सरसाइज के लिए भी ले जाते हैं? हाँ। अच्छा, फोर्स करना पड़ता है। फोर्स करना पड़ता है। मैं फोर्स करता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। ऐसे भी जाता है ना जिम के लिए। अब्बू जी, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना जिम के लिए या किसी चीज के लिए, आपके पास ट्रेनर आपके घर में है। फायदा उठाओ मुझसे। मेरी नॉलेज का फायदा उठाओ। जिम वाले जो होता है वो तो लाजिम अपना पैसा लेते हैं ना। ये बात तो उन्होंने बाबा वाली बात की है। नहीं, मैं पैसा तो नहीं लेता, मैं बोलता हूँ मेरे लिए चिकन लाओ, चिकन ब्रेस्ट, ये थोड़ा खर्चा करवा लेता हूँ, मैं अपना थोड़ा पैसे बचाता हूँ इसमें। अब्बू जी, वो रिश्वत लेते हैं। वो अब्दुल जो है मेरे को घर के अंदर यानी वर्जर देते एक्सरसाइज। हाँ, ओके, सही है। चले, सही है, तारीफ भी कर ली। चले, सही है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो पे कॉल किए। और आई थिंक अब्दुल के लिए सॉरी, आपके लिए भी ये काफी अपनी बाबा से बात कर ले। आपके लिए भी बहुत मोटिवेशन वाली बात है कि आपके बाबा ने कॉल की। कौन से लैंग्वेज में बात करूं बाबा से? पश्तो में, उर्दू में? उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम। अरबी में कर लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैफ हालक? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, वश अखबारक, सहातक? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। संगे खैर बाबा, खैर जोड़े। बस दगा से वर्दश को ऐसे ही मेहनत करना बाबा, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपका 6 पैक्स कमिंग सून है इंशाल्लाह। आपका बाबा के ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग टीवी पे डालेंगे। हाँ इंशाल्लाह, देखना मैं अपने बाबा को देखना मैं कैसे बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसका 6 पैक्स वगैरह सब। हाँ बाबा देख ले। देख रहा हूं मैं। अगले प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे और आपने इनकी असलियत हमें बतानी है, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सलाम बाबा। आई मिस माय बाबा नाउ। आई एक्चुअली मिस माय बाबा नाउ, क्योंकि वो ये वाली जो चीज होती है बाबा के साथ ही होती है। हाँ, ये माय डैड यूज्ड टू एक्चुअली आई गेट इमोशनल। एक्चुअली वो आपके लिए था कि ये जो मेरा बाबा है वो खुद भी डायबिटीज का पेशेंट है। ओके, तो उनको भी मैं काफी मना करता हूँ इन चीजों से। असल में कुछ भी मुश्किल नहीं मानते। नहीं, असल में मुश्किल नहीं है, कुछ लोगों ने मुश्किल बना दिया इस चीजों को। बिल्कुल, ये बात डाइट कुछ मुश्किल नहीं है। देखो आप सिर्फ उसमें ऑयली फूड कंट्रोल करते हो, लाइक इजी है, लोगों ने मुश्किल बना दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को। इट्स नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई वुड से। डेडिकेशन जब मुझे हुआ ना तो लोगों ने इतना डरा दिया, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ। यकीन करें शुरू के 1 हफ्ते तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, वैसे आपके पास मदर्स भी आती होंगी। जी। तो मदर्स की सबसे पहली चीज जो होती है, उनको जो डराया जाता है कि एक बार बच्चा हो गया ना तो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारी मदर्स को जानती हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसने बहुत मेहनत करके अपने फिजिक को सिर्फ सही नहीं किया, अपनी मेंटल हेल्थ को भी सही किया, अपनी बॉडी यानी थरो चेकअप रखना बहुत जरूरी है एवरी 6 मंथ, स्पेशली औरतों के लिए। कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि औरतों में सबसे ज्यादा, तो ये मैं आपको पहले भी बता रही थी, जैसे PCOS, थायराइड, B12, आयरन डेफिशिएंसी, और ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन हैं और औरतों को पता ही नहीं होता उनके बाल क्यों गिर रहे हैं, स्किन क्यों खराब हो गई, और स्पेशली वो जाके ग्रुप पे डाल देते हैं व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर हेयर फॉल। जी, और वो फिर लोग फिर क्या, सीरियस आजकल दिस सोशल मीडिया का जो वो आया है, किसी ने अपनी तेल बेचना हो, तेलों के लिए बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो सब लड़कियां के बाल गिर रहे हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं। जी, लहसुन लगाओ सर पे, पता नहीं क्या क्या आ रहे होते हैं, अनियन। लेकिन मैं सबको यही समझाऊंगी, आप ऊपर से जितना मर्जी कुछ कर लें, जब तक आपके अंदर हील नहीं होगा जी, वो बाहर नहीं, आपकी स्किन कभी सही नहीं हो सकती, आपके बाल कभी सही नहीं हो सकते। तो जब तक आपका खाना पीना, आपकी मेडिकेशन आपको लेनी पड़ेगी, जिस चीज की आपको कमजोरी है या जो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, आपको उसकी मेडिकेशन लेनी जरूरी है, स्पेशली औरतों के लिए आफ्टर हैविंग अ बेबी, डिलीवरी के बाद। Anything that's not the normal is an indication कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है। Exactly. तो फिर उसके हिसाब से आपको फिर खाना पीना करना पड़ता है और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ औरतें जो अपना ख्याल नहीं रखती ना, पूरे
फैमिली को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, हस्बैंड को खाने दे रही हैं, सबका ख्याल रख रही है लेकिन अपना ख्याल नहीं रख रही। तो मैं कहती हूँ अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो बाकियों का ख्याल कौन रखेगा। तो पहले अपना ख्याल रखो, आप सही हो, खुश हो, तब आप बाकियों को खुश रख सकते ये हो। मेंटल हेल्थ के लिए मैं बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक फ्लाइट में भी बैठे होते हो तो ये जो कह रही है ना कि लव योर सेल्फ फर्स्ट या ट्रीट योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप फ्लाइट में भी बैठे होते हो ना और वो कहते हैं आपको, वो जो इमरजेंसी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, इमरजेंसी जो होता है, तो वो आपको यही कहते हैं कि जब वो ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, पहले खुद हेल्प करना। योर सेल्फ फर्स्ट देन द नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि अगर आप खुद ही मर रहे हो तो आप दूसरे बंदे को कैसे हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स मैं कितनी यंग मदर्स को जानती हूँ जो कोमा में चली गई, 2 छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सेहत का ख्याल नहीं रखा और ओबीज थी, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, डायबिटिक पेशेंट्स थी, कोमा में चली गई। एक तो मेरी दोस्त भी थी, Obesity is also a cause of a lot of problems. मोटापा मैं तो कहूँगी 80% चीज़ों का अगर आप देखें तो अगर आप अपना मोटापा कम कर लेना, आपकी 80% प्रॉब्लम्स सही हो जाती हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, ये मैंने खुद भी देखा है, मैंने बाकियों में भी लोगों में देखा है। मेरी मेरी फ्रेंड थी जो इंतकाल कर गई थी जस्ट बिकॉज शी वाज ओबीस एंड शी हैड अ सी सेक्शन एंड शी कुडंट टेक द लोड, शी वाज नॉट हेल्दी। बस एक इस्लामाबाद से कॉल आई जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? अरीशा बात कर रही, इस्लामाबाद से। हाँ जी ये मेरी वाइफ है। अरीशा, आपकी बहन क्यूट बहन नहीं, वाइफ वाइफ हाय सॉरी हाँ जी अरीशा, वैसे नहीं बहन। अरीशा बोले। मैं टीवी पे देख रही थी तो मैंने कहा मैं जरा ले लूं, टिप्स ले लूं कि प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनका क्या वर्कआउट है। कौन सी औरतें? कौन सी औरतों का? प्रेग्नेंट वुमेन का। प्रेग्नेंट औरतों के लिए कोई वर्कआउट होता है? प्रेग्नेंट औरतों के लिए आई वुड ओनली रेकमेंड के नॉर्मल वॉक्स करें। और अगर वो ऑलरेडी फिटनेस के अंदर हैं, जैसे वो वर्कआउट्स कर रही हैं, जिम जा रही हैं, देन दे कैन ऑलवेज गो, मतलब कार्डियो हल्की फुल्की ट्रेडमिल पे ऐसे मशीन्स पे ना करें, अपनी नेचुरल योगा, बहुत ज्यादा भागदौड़ ना करें। हाँ योगा है, हल्की फुल्की वॉक्स हैं, जितनी वो कर सके, जितनी उनकी बॉडी उनको इजाजत दे। प्लीज इसको बोलो थोड़ा हेल्थी खाना खाने के लिए। और मेन चीज है कि हेल्दी खाना, जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं, जैसे वो बोलो कि फास्ट फूड अवॉइड करें, जंक फूड, समोसा पकौड़ा, आप देखो वो अपने आपके हस्बैंड कह रहे हैं आप हेल्दी खाना नहीं खाती। देखो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर बोलेगी ना तो ज्यादा फॉलो करेगी। देखिए नहीं, मैंने रऊफ के लिए फोन नहीं किया, मैंने क्या बात है, क्या बात है, ये क्या है, ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। आप की शादी यार मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली आपका खाना पीना 60 to 70% आपका खाना पीना सही होना चाहिए, और इसके अलावा जो 20% आपकी वर्कआउट है एंड 10% इज योर रेस्ट। तो आपका रेस्ट करना बहुत जरूरी है। 20% वर्कआउट है तो आई वुड रेकमेंड इस वक्त आप अपने 60% फूड पे ध्यान दें, और जो 20% वर्कआउट लोग कहते हैं कि 2 के लिए खाओ, वो तो सही नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं 2 के लिए खाने। आप हर 3 घंटे में खाएं, लेकिन 2 के लिए मत खाएं प्लीज। अपने लिए पोर्शंस खाएं, 5-6 मील्स ले दिन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन छोटे मील्स, छोटी प्लेट और छोटे चम्मच के साथ। ये पापड़ खाती है, आज भी पापड़ खा रही थी, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं, नहीं वो है। क्रेविंग होगी, उनकी क्रेविंग है, इट्स फाइन, आप एज ए स्नैक पापड़ खा सकती हैं। अभी क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ना गरीब लोग, गरीब क्रेविंग, तो पापड़ ही खाने को दिल कर रहा था। दिल कर रहा होगा यार, she's right, इट्स ओके, शी कैन। थोड़ा बहुत इससे बोलो, थोड़ा हेल्थी खाना भी कंज्यूम करे ताकि ऐसे फायदा तो मिले उससे। तो पापड़ खाएगी तो पापड़ से क्या? पापड़ ही पैदा होगा। अरीशा, मेन जो चीज है ना, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, स्टे एक्टिव रहो, और 2 लोग का खाने की जरूरत, 2 लोगों का खाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मील्स थ्रू आउट द डे। अवॉइड फिजी ड्रिंक्स, ओके, अवॉइड वेरी स्पाइसी फूड, क्योंकि उससे आपको हार्ट बर्न वगैरह भी हो सकता है। और जो मेन चीज है ना, आप बहुत आपको कट कर रही हूँ, एक चीज पूछना है, टिकटॉक पे और इंस्टा पे मैं इतनी लेडीज देखती हूँ, जैसे आजकल माशाल्लाह सारा खान चल रही है, वर्कआउट करते सब कुछ, मैं तो जरा सा खड़ा होकर तेज करना शुरू करूँ तो बीमार हो जाती हूँ वर्कआउट से। आपका सवाल मैंने अच्छा, मैं कोशिश करूँ निकलने के लिए, वॉक करने के लिए, वापस आके मैं लेट जाती हूँ, बुखार हो जाती है। नहीं, आप शायद एक्सेसिव वर्कआउट कर रही होंगी, आप अपने आप को बहुत हल्के, जितने आपकी बॉडी इजाजत दे, और आई वुड रेकमेंड आप योगा करें।
योगा इज वेरी गुड क्योंकि उसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होंगी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इस हालत में बहुत जरूरी है. तो आपके बच्चे के लिए और आपके अपने लिए योगा इज वेरी गुड. फोकस ऑन योगा. Thank you so much. एनी टाइम. You can contact her also. You don't need to contact the other trainer. You can contact her on Instagram also, and she's very good. ये इनके पास ऐसे, you know, she does train ladies. इनको मैंने कल Instagram बता रात दें, को आपको follow follow कर देंगे. जी आई एम श्योर. चलो सही है. Thank you so much, Anisha. थैंक यू अरीशा, बहुत शुक्रिया. She actually avoided you. She Yeah. avoided you. Ignore, आपने completely नहीं. ignore. This is why I'm saying you should be nice and you should be telling them in a good way, not ये खाओ. नहीं, बहुत नाइस हूँ मैं. हैं? शायद इसलिए. या तो जरूरत से ज्यादा नाइस हो या तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो. दरमियाना होना चाहिए. और ये सही कह रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर. हाँ, ये घर की मुर्गी दाल बराबर. हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. गाइस हम लोग वेलकम बैक. हमारी पीठ पीछे जो सेशंस भी होते हैं वो भी आज एक्सरसाइज और हर चीज के. अब जरा आप बहुत अच्छी सी एक बात कह रहे थे कार्डियो से रिलेटेड. हाँ, कार्डियो से अच्छा, रिलेटेड. तो कार्डियो, क्योंकि आप प्रोफेशनल ट्रेनर हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि टेल अस अबाउट कार्डियो एक्सरसाइजेस. कार्डियो जो लोग कहते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम, हाउ मच शुड यू डू इट, मतलब जो भी कनेक्टेड टू कार्डियो एक्सरसाइजेस है. देखो, कार्डियो का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो तो आपका दिल के लिए, हार्ट रेट के लिए सबसे बेस्ट होता है. उससे आपका हेल्थ बराबर रहता है. आपका ब्रीथिंग, क्योंकि मेन चीज़ हमारे लिए ब्रीथिंग सही है, उससे आपका ब्रीथिंग ठीक रहता है. और आपका जो, मैं तो गाड़ी से यहाँ तक आने में भी मेरी सांस फूल हाँ, जाती क्योंकि देखो यही तो वजह है ना, इसलिए कार्डियो का होना बहुत ज़रूरी है. और जो आप पूछ रहे थे मसलन कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टाइम एक्चुअली एम्प्टी स्टमक जो होता है मॉर्निंग है और आफ्टर द ट्रेनिंग. रीज़न आफ्टर द ट्रेनिंग का वो इसलिए कार्डियो का इतना फायदा होता है क्योंकि आफ्टर वेट ट्रेनिंग कार्डियो का बहुत ज़्यादा फायदा होता है. वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में सिस्टम होते हैं. मैं ज़्यादा लाइक डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत बिग टॉपिक. हाँ, बिग टॉपिक. बेसिकली अब 20 मिनट्स के बाद हम शुगर बर्न करना शुरू कर देते हैं, हमारा जो बॉडी होता है सही है. ओके. उसके बाद जो 30 मिनट्स के बाद हम अपने लिपिड जोन, फैट जोन में हम एंटर करते हैं, हमारा जो बॉडी होता है उसका स्टेज. सही है. आप सोच लो आपने 40-45 मिनट्स वर्कआउट कर लिया, ऑलरेडी आप फैट जोन में आपने एंटर कर लिया. सही है. उसके बाद जब आप वॉक करते हो, ये नहीं कि रनिंग. देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रनिंग से होता है. नहीं, जो स्लो वॉक होते हैं, नॉर्मल वॉक होते हैं, उससे आप बहुत जल्दी फैट बर्न करते हो. और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब वर्कआउट फिनिश करो उसके बाद जब आप 30 मिनट, लाइक डिपेंड करते हैं हर बॉडी पे, किसी को 45 देता हूँ, किसी को 30, किसी को 25 मिनट. हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है. तो मेरा ये सजेशन है सबके लिए, एक एडवाइस है कि अगर आप वर्कआउट के बाद कार्डियो करो, वॉक, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. लाइक आपका जो फैट वगैरह है वो भी बहुत जल्दी बर्न होगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टेज में होते हो ना. ओके. तो जो सुबह वाला, और जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जो काम पे जाते हैं, हाँ, तो अगर मुझे सिर्फ से 30-40 मिनट्स ही है, उसमें मैंने अच्छा कार्डियो भी करना है, सब चीजें करनी, व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्योंकि मेरा पूरा दिन तो इज गोइंग टू बी पैक्ड और मैं शाम जब आती हूँ तो मेरी तो ऐसी हालत होती है. और ये लोग भी, केटू और खैबर भी टाइम लेता है. अच्छा, तो आपका सवाल ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरे दिन में 45 मिनट्स टाइम है तो आप चूज करना चाहती हो इन बिटवीन कार्डियो एंड बिटवीन वेट ट्रेनिंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेट ट्रेनिंग, क्योंकि इससे सिर्फ आपका, देखो वेट ट्रेनिंग से भी कार्डियो बिल्ड होता है. ओके. सही है. आपका ब्रीथिंग बिल्ड होता है. इससे इसका फवायद ये है कि आपका एक तो स्ट्रेंथ, आपको आपका स्ट्रेंथ गेन होगा, दूसरा आपका बॉडी शेप में आएगा और आपको कार्डियो भी मिलेगा इससे. वेट ट्रेनिंग. हाँ, वेट ट्रेनिंग. ओके. यूजुअली कार्डियो इज लाइक आप सिर्फ वेट लॉस के लिए मेनली और आपके एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में आप ऑल इन वन, इट्स एन ऑल राउंडर. एग्जैक्टली. हमारे पास एक और कॉल आ गई है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? उस्मान बात कर रहा हूँ. उस्मान जी, दुबई से. आप वो वाले तो नहीं है हमारे जो बाइक स्पेशलिस्ट आए थे हमारे पास, एक बड़ी डैशिंग से पर्सनालिटी? जी मैं ही हूँ. है ना? You guys didn't watch that show? माशाल्लाह, he's a professional biker. बड़े बड़े लोगों ने कॉल किए. क्या बात है? You watching the program? जी बिल्कुल. आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है? बिल्कुल, इट इज रिलेटेड टू माय
sort of feel. So मैंने कहा जरूर I'll watch today and I'll give a call. I love the program and I actually had a question for Rauf. Yes, Usman sir. नहीं, Rauf, the problem is कि I have a couple of very serious injuries on my ankles. Okay. So basically मेरे जो तख्ते हैं दोनों, they have grinded because of bikes. तख्ते? But the struggle is कि अभी जैसे मेरे अगले 3 महीने में race season start हो रहा है. तो I wanna know कि what are some of the cardio workouts that I can do which will not impact my ankles. तो आपका मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपका जो एंकल है वो टूटा था या क्या इशू क्या था? आप मुझे जरा मेरा एंकल, दोनों एंकल 4 बार ही टूट चुके हैं पहले. अच्छा एंकल जो हाँ नी या एंकल? नी या एंकल? नहीं एंकल. ये आपका एंकल 4 दफा टूट चुका है दोनों. अच्छा टूटा इंसान है। और ये कब हुआ था? जो सबसे आखिरी बारी टूटा था वो पिछले साल सितंबर में. तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा था उसके बाद? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है उसके बाद आपको डॉक्टर चेक करते हैं, सही है? आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने जो मुझे रिकवरी टाइम दिया था वो 6 महीने का दिया था. तो 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद I could start riding bikes. लेकिन अब ये है कि when I ride a bike every now and then, the pressure on my ankles really hurt. I went to the doctor. They said you have to, sit down for another 3 months. You can't do anything. But I cannot. I have to work out somehow. So I thought I'll ask you, what are some of the non-impact cardios for my ankle? तो आप इसमें एक चीज देखो, बेसिकली इस चीजों में क्या होता है कि जब आपको डॉक्टर एक चीज से मना करता है तो आपको स्टॉप करना चाहिए होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको डीप लाइक एक्सरे करते हैं और आपको वो उस हिसाब से एक बेहतर सोल्यूशन बताते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हो फिर भी तो आप नॉर्मल एक स्लो वॉक कर लो. लाइक शुरुआत में आप कर लेना लाइक 30 मिनट्स, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइक आफ्टर 1 वीक आप इंक्रीज करो वॉकिंग. ये जो सबसे बेस्ट सजेशन होगा ये होगा, क्योंकि वॉकिंग आप पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपके एंकल पे, लाइक इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा, लोड नहीं देगा, और इस तरह आपका कार्डियो भी हो जाएगा. वेट ट्रेनिंग डजंट वर्क फॉर हिम. वेट ट्रेनिंग फॉर अपर बॉडी इट विल वर्क बट नॉट एवरी वर्कआउट. लाइक ये स्क्वाट नहीं कर पाएगा, एंकल पे इफेक्ट होता है. ये स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस नहीं कर पाएगा. जो बैठा हुआ वर्कआउट हो या लेटा हुआ वो कर पाएगा, सही ना? लेकिन जो वर्कआउट इसको फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो वो इसके लिए नहीं, वो और इसको मजीद दर्द देगा. ओके, कैन आई सजेस्ट समथिंग? या सॉरी, मैं अपना इनपुट देना चाह रही थी. ऑल यू कैन डू इज आप फिजियोथेरेपी भी जरूर करवाइए अपने एंकल का. इट विल हेल्प हील सून. और या दैट्स वन थिंग. एंड पिलाटेस में आपके जो एंकल की एक्सरसाइजेस हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट, लोगों को लगता है पिलाटेस इज ओनली फॉर वुमेन बट इट्स फॉर एवरीबॉडी. आपके जो एंकल की वर्कआउट है इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप बैंड्स के साथ खुद घर पे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप प्लीज फिजियोथेरेपी भी करिए, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आएगा. Perfect, thank you. वेलकम. आई होप यू आर फीलिंग बेटर. Thank you, Razia. I do feel better. Really, thank you so much for your call, and I will, tell them about you also. And you were a very valuable guest on our show too. Thank you very much for your kind word. Thank you so much. बात करते हैं. He's a professional. He represents Pakistan. He's one of the first proper professional bikers जो होते हैं पाकिस्तान से. Like, there's nobody else at this point. So he represents Pakistan. और इनकी जो dress भी था, it was really nice. It was full of truck art. And पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है हर जगह. तो he represents Pakistan. और बेसिकली जो और बेसिकली सबसे टूटे फूटे भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि इतने सारे तो ये ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना एंकल पे. लाइक अभी आई थिंक लाइक ही सेड इनका कोई बहुत प्रोफेशनल कोई रेस आने वाला है ना, तो उसके लिए पहले से स्ट्रेंथ गेन करना होगा. लाइक स्लो वॉक किए वगैरह आराम से, फिर जो जैसे मेहर ने बताया उस पे काम करना होगा. तो ताकि जो लोगों की सर्जरीज भी होती है, लाइक आई हैड अ हर्निया सर्जरी, तो मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बिकॉज आई हैड प्रॉपर स्टिचेस. You should avoid ab training as of at least mine was in October. You should avoid ab exercises. क्योंकि मैं खुद अभी भी when I walk around too much या मैं कुछ ज्यादा वो ऑफिस में भी छोटी मोटी इधर उधर चीजें कर लेती हूँ, तो आफ्टर अ व्हाइल आई सिट डाउन एंड मुझे थोड़ी सी हल्की सी नहीं, आपको बहुत विगोरियस हार्ड वर्किंग भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए. इवन इफ इट्स 1 year, एटलीस्ट 1 साल आपको बहुत ख्याल रखना है. बहुत ख्याल रखना. हाँ, नहीं हम लोग एक्चुअली वी रश आवर बॉडीज की नहीं, हम अब सही हो गए, वही आपको चाहिए ना. ठीक हो गए, हम समझती हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हम पूरी दुनिया का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अपना हम ख्याल नहीं रखते हैं.
बहुत जरूरी है। नहीं, बट आई फील कि जब आप वर्कआउट भी करते हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी जरूरी है इस चीज का? मुझे लगता है मेंटल हेल्थ सही होती है तभी आप अपने फिजिकल हेल्थ पे काम कर सकते हो। कितनी औरतें हैं जो, आई एम सॉरी मैं सिर्फ औरतों का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि जी, तो जब उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ सही करना है ना, आप एक्सरसाइज करें। आप खुश भी हैं तो आप एक्सरसाइज करें, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज से आपको नेचुरली पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, पॉजिटिव सेल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, तो आप खुश रहते हो, आप हर चीज को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हो। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कहती हूँ मेंटल हेल्थ, क्योंकि वर्कआउट से बेसिकली जो स्ट्रेस वो खत्म हो जाता है और आपको बेहतर महसूस होने लगता है, और जब आपका फिजिक अच्छा होने लगता है तो आप और खुश होने लगते हो। तो बिलीव इट, हमारा 1.5 hour ऑलरेडी, वाओ माशाल्लाह, we still have so much to talk about. What are your future plans, I would say, कि what do you प्लान ऑन डूइंग, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी बहुत है, आपके पास लेडीज भी बहुत है, और आपके पास लेडीज माशाल्लाह और भी ज्यादा आएंगी क्योंकि यू गिव इट आउट। जी, मुझे frankly speaking, Razia, मैं शुरू से I've been a mentor for a lot of women. You have a health brand also, right? I do. I have Health Smash, जहाँ पे मैं healthy protein snacks बनाती हूँ। मीठे, basically जो diabetic लोग हैं जिनको मीठों का शौक है, जी गाना बजाना, तो सिर्फ वो नहीं, मतलब आपके डाइट के हिसाब से आपको जैसे मीठे चाहिए मैं वो बनाती हूँ। लेकिन वो मैं केप टाउन में जब मैं थी तो मैं वहाँ पे बिजनेस था, मेरा होम बिजनेस था। जब से यूएस आई हूँ, आई नो, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया यहाँ पे, मुझे लाइसेंस की जरूरत है। आई हैवंट without license, man. I know you. मैं 3 बार आपको बुला चुकी हूँ शो में। I know. It's just that मुझे ना उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए कि मैं उसमें अगर जाऊंगी तो फिर क्योंकि मैं इस वक्त फिटनेस भी कर रही हूँ और आई एम अ ब्लॉगर, आई एम ट्राइंग टू रन अ पेज एज वेल, तो ये 2-4 चीजें मतलब तो बहुत ज्यादा मेरे सर पे ना वो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रही कि इस वजह से मेरे औरतों के साथ जो फिटनेस क्लासेस वगैरह है, मेंटरिंग है, वो खराब हो। तो दैट्स व्हाई अभी फिलहाल ये है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई प्लान टू टेक इट फॉरवर्ड, बट यू स्टिल हैव टू मेक फॉर मी। I will definitely, inshallah, definitely. First party for you. सही है। और आप बताएं आपकी क्या फ्यूचर, बिसाइड्स बाबा को 6 पैक्स दिलाने के और बीवी को हेल्दी खाना खिलाने का? No, but everything starts from home. Yeah. मैं तो ऑनलाइन सेशंस देता हूँ लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रिपेयर होना है बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए, हर लेवल का ट्रेनिंग में देता हूँ, ऑनलाइन क्लास, इन पर्सन। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फील्ड में अगर कोई मेरे पास आए और जिसके पास नॉलेज ना और उससे मुझसे इस चीज में। So you have a page जिसमें आप सबको ये वो देते हैं, मोटिवेशन देते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम में। और बेसिकली मेरे पास अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। कहाँ पे मेनली, कहाँ से लोकेटेड है ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए मैं दुबई में भी हूँ, शारजा में भी हूँ, अजमान में भी हूँ। तो आप जाते हैं क्लाइंट्स के पास? जाता भी हूँ क्लाइंट के पास, और ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ उनको। लाइक डिपेंड करते हैं उनके गोल पे। फॉर एग्जांपल किसी को बॉडी बिल्डिंग चाहिए, किसी को फिटनेस चाहिए, हर किसी का लाइक फॉर एग्जांपल एक तो अलग बॉडी टाइप होता है। पहले तो 3 अकसाम के बॉडी टाइप होते हैं, लाइक एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। ये इसमें आपको कंफ्यूज किया होगा, एक्टोमॉर्फ क्या होता है, मेसोमॉर्फ ये एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक्टोमॉर्फ बहुत ज्यादा स्किनी पर्सन होते हैं, उसको आप मेसोमॉर्फ जैसा डाइट नहीं दे सकते। और मेसोमॉर्फ जो होता है वो एक लाइक नेचुरली बिल्ड होता है, और एक होता है एंडोमॉर्फ जो गोल राउंड शेप, मतलब गोलगप्पा जैसे मैं हूं। नहीं, आप तो मेसोमॉर्फ में आते हो, सही है ना? तो हर बंदे को उसके हिसाब से, उसके लेवल से मैं ट्रेन करता हूँ और मोटिवेट करता हूँ। मुझे पसंद है क्योंकि मैंने जब मैंने जर्नी शुरू किया था, शुरुआत में मैं खुद भी एक स्किनी था, तो मैं समझ सकता हूँ। I wish to be skinny. अच्छा चले, now because I told you हम लोग और एंड पे आ गए, तो आप थोड़ी सी मैसेज लेडीज के लिए दे दें और फिर आप जेंट्स को भी दे दें और लेडीज को भी दे दें, आपकी जो लेडीज बैठी है ना उनको। अच्छा, तो लेडीज को मैं मशवरा हमेशा देती हूँ और अभी भी ऑनलाइन भी देना चाहूँगी कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं है ना मेंटली या फिजिकली, आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह आपको रखना चाहिए। अगर आप अपना पहले ख्याल रखेंगी तो उसके बाद आप अपनी फैमिली का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अगर आप मेंटली खुश हैं, फिजिकली फिट हैं, तब आप खुश भी होंगी और आप बाकियों का भी ख्याल उस लिहाज से रखेंगी। अगर आप खुश नहीं हैं, रो रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, सारा कुछ, आप डिप्रेशन में जा रही हैं, तो आप बाकी सबको भी डिप्रेस कर रही हैं। इफ यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी। तो अपना हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी हाउसहोल्ड, एवरीथिंग। तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सुनिए आपने
हाँ सुन लिया, हाँ सुन लिया। अब आप अभी मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, एक्चुअली मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको जी। आजकल का जो सिचुएशन है पूरी दुनिया का, कोरोना का, जो इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट से, फिटनेस से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो आपको बीमारी का चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आप वर्कआउट करते हो, फिटनेस करते हो, और इससे आपका जो एज है कम दिखते हैं। एज कम दिखते हैं। आप देखो यूरोप की तरफ इनका एज 70 होते हैं, 80 होते हैं, और वो ट्रेनिंग करते हैं और वो यंग लगते हैं। मैं आ रही हूँ यहाँ बस खलास, you sold it to me, anti-aging। और मेरा ये है कि वर्कआउट बहुत दोनों के लिए होना चाहिए, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। ठीक है। और जो औरतें आपके घर में बैठी हैं उनको भी कुछ बोल दें। वो अगर हमारा सुन ले तो फिर करो, प्लीज करो। भाभी जान थोड़ी सी सुन ले, करना वर्कआउट, क्या जाएगा। देखिए उनका प्यार और उनकी जो आपके लिए है वो आपकी शो में आ गया। She came to your show। बस प्लीज बोलो आधा घंटा, सिर्फ हाफ आवर, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा नहीं। खाने का ख्याल। ओके, मेहर वापस कह रही है खाने का ख्याल रखें। खाना पापड़ खाएं, लेकिन पापड़ सब थोड़ा सा खाएं, खाएं। लेकिन मियाना रवि बहुत ख्याल से, जो खाने का दिल करे एक नवाला ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, एक नवाले खत्म हो जाती है, क्रेविंग खत्म हो जाती है। नहीं, बस एक नवाला जब ये लोग करते हैं, पापड़ पे बैठ जाते तो पूरा प्लेट खत्म हो जाता है। मस्त है। नहीं, हमारी तो बातें खत्म नहीं होगी। माशाल्लाह, वी हैड अ वेरी नॉलेजेबल सेशन, एंड हमारे पास बहुत सारे अच्छे कॉलर्स भी आज आए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जो बहुत सारी अभी तक क्वेश्चंस बाकी भी हैं बहुत लोगों के। आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास, और ये जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं हर हफ्ते 8:30 से लेके 10 o'clock तक, एवरी सैटरडे इवनिंग, दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान, हमेशा से आपको कुछ नया, ट्राई टू ब्रिंग यू अ डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो दुबई की तरफ से हो या चाहे कोई इशू हो, whether it's a businessman, whether it is a businesswoman, whether it is a health person. I would like to tell you guys also, if you have something that you would want to share to the world, please approach me and I will definitely try to help you out. And आप लोग के अगर कोई सवालात भी हैं हमसे K2 के जो हमारे जो Instagram है उस पर राब्ता करें, ताकि we bring those topics to you. और क्योंकि इनकी उंगली अभी तक चल रही है, मैं इजाजत आपसे ले लूंगी, अगले हफ्ते मिलूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इन साहब की जो उंगलियों पे चल रहा है ना, वो आप तक पहुंच जाए।